नमस्कार सभी को। और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जिसको सुनकर एज अ फुटबॉल फैन आपको बहुत ही खुशी होगी और बहुत ही प्राउड भी फील होगा, और वहीं पर आपको एक बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके कि लाइफ में चीज़ों के न होने के बावजूद भी आप बहुत कुछ, अगर आप दिल में रखते हैं कुछ करने की चाह, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो भाई ये कहानी है आनंद गोपे जी की, जो कि झारखंड के निवासी है और वहाँ पर एक कर्मा करके विलेज है। मैं इसका नाम सही ले पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन कर्मा करके एक विलेज है, वहाँ के निवासी है। और वैसे तो इनका सपना था कि एक फुटबॉलर बने, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या के कारण ये फुटबॉलर नहीं बन पाए। लेकिन इन्होंने ठाना कि अगर मैं नहीं बन पाया हूँ तो मैं दूसरों को बनाऊंगा, और इन्होंने ये ठान लिया। और आज ये फ्री ट्रेनिंग देते हैं 300 प्लेयर्स को झारखंड में, जिसमें कि ज्यादातर गर्ल्स है। और अब आप सोचेंगे कि शायद ये बहुत बड़े कोच होंगे। अब तो मैं बता दूं कि ये कोई बहुत बड़े लाइसेंस होल्डर तो नहीं है। इनके पास केवल डी लाइसेंस है, जो कि फुटबॉल का बिगिनर लाइसेंस माना जाता है भारत में। तो केवल डी लाइसेंस है और 300 प्लेयर्स को ये कोचिंग दे रहे हैं, 300 चिल्ड्रंस को। और इन्होंने ये सिखाने की अपनी जर्नी 2013 से शुरू की थी, सिर्फ 15 लड़कियों के साथ। और 2013 से लेकर 2021 तक में अगर देखें तो आज इनके पास 300 प्लेयर्स है जो सीखते हैं, और उनमें 250 लड़कियां हैं। और ये 8 से 18 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो इनसे सीखी हुई 25 लड़कियां झारखंड की स्टेट टीम से खेल चुकी है। 8 प्लेयर्स इंडिया की अंडर 17 टीम से इंग्लैंड जा चुके हैं। 6 प्लेयर्स इंडिया की अंडर 17 टीम से डेनमार्क जा चुके हैं। और 2 प्लेयर इनके 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है उसके कैंप के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे होंगे, कितने सक्सेसफुल रिजल्ट भी वो दे पा रहे हैं। और उन्होंने अपनी इस जर्नी के लिए क्या कहा है, तो उनके भी कुछ शब्द है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि भाई मैंने ये जो कार्य है 2013 में चालू किया था, और उस टाइम पर मुझे लड़कियों के पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए 6 महीने का समय लग गया था। तो बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स को मैंने कन्विंस किया था कि आप अपने बच्चियों को ट्रेनिंग पर आने दीजिए। और उस टाइम पे गांव में जो लोग थे वो इन लड़कियों का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो छोटे शॉर्ट्स पहन के खेलने जाती थी, फुटबॉल खेलने जाती थी, तो भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। फिर उसके बाद लड़कियों को भी इसकी आदत हो गई, क्योंकि वो समझ गए कि इनका तो काम है कहना। और फिर थोड़े दिन बाद गाँव वालों को भी सीख मिल गई कि नहीं, ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, हमको इनको गलत बात नहीं बोलना चाहिए। तो अब तो वहाँ पे लोग काफ़ी मिलनसार हो चुके हैं। और आनंद जी ने न सिर्फ वहाँ पे फुटबॉल सिखाया बच्चियों को, उन्होंने कई बच्चियों को स्कूल में दाखिला करवाया और उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, और कई बच्चियों को वो पढ़वा भी रहे वहाँ पर। और इन सब के अलावा भी आनंद जी ने एक बहुत ही साहसिक कार्य किया था कि एक बार उन्होंने एक 12 साल की बच्ची थी, उनकी पैसों के लिए शादी कर रहे थे 12 साल की उम्र में, सिर्फ 25,000 रुपए के लिए। तो आनंद जी ने उस लड़की की शादी रुकवाई थी और उस लड़की को इतनी छोटी उम्र में शादी करने से बचाया था। और फिर उस लड़की को उन्होंने ट्रेनिंग दी, और आप मानोगे नहीं, वही लड़की बाद में इंडिया के अंडर 14 टीम में सिलेक्ट हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आनंद जी किस तरह से देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को कितना अच्छा मैसेज भी वो दे रहे हैं। और झारखंड के अब काफी जो समझदार लोग हैं वो आनंद जी के इस कार्य के लिए पैसे भी डोनेट कर रहे हैं, और इन डोनेशन मनी का भी आनंद जी बहुत ही अच्छा यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो ट्रेनिंग के लिए सामान वगैरह खरीदते हैं। तो एक बहुत ही सही सोच के साथ आनंद जी अपने कार्य को कर रहे हैं, और इसके लिए आनंद जी की एकदम प्रशंसा होनी चाहिए कि इस तरह का एक अच्छा कार्य भी किया जा रहा है झारखंड जैसे राज्य में। और आनंद जी झारखंड के चीफ मिनिस्टर से भी मिल चुके हैं कि आगे वो फुटबॉल के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी मीटिंग का कोई अच्छा खासा प्रभाव नहीं हुआ है और कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो देखते हैं कि भविष्य में आनंद जी के इस कार्य को सरकार मदद करेगी या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आज आपको एक बात माननी पड़ेगी कि आनंद जी जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा कार्य मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े पैसे वाले लोग भी इस तरह का काम नहीं कर पाते। और आनंद जी के पास कोई बहुत बड़ा पैसों का टकसाल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने फुटबॉल को बढ़ाने के लिए और गांव के बच्चों को सही चीज़ सिखाने के लिए जो उन्होंने योगदान किया है, तो मेरे हिसाब से जो बड़े एसोसिएशन है उनको इनका सम्मान करना चाहिए और एक अच्छा इनके लिए कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। सरकार को इनके लिए कुछ करने की कोशिश करना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आनंद जी के इस कार्य के लिए उनको किस तरह से सम्मान मिलना चाहिए, या किस तरह से उनके इस कार्य को प्रमोट किया जा सकता है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इस चीज़ को कितना शेयर कर सकते हैं लोगों से, आप वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे न सिर्फ आनंद जी के कार्य के बारे में लोगों को पता चलेगा, इसके अलावा लोगों को ये भी पता चलेगा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी के बहुत बड़े सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको बस उस चीज़ को शुरू करना है
बाद में लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे। तो बस मैं यही संदेश आप तक पहुंचाना चाहता था कि आनंद गोपे जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हर भारतीय फुटबॉल फैन को उनके बारे में पता चलना चाहिए। ना सिर्फ फैंस को बल्कि अन्य लोगों को भी उनके बारे में पता चलना चाहिए कि कोई इस कदर का भी काम कर रहा है भारतीय फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि बड़े बड़े एसोसिएशन करने में नाकाम हो रहे हैं। और हमारे देश में जहाँ पर लड़कों के खेलने पर लोगों को इतनी आपत्ति होती है, तो ऐसी जगह पर आनंद जी जो है लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आनंद जी की बिल्कुल प्रशंसा होनी चाहिए। तो बस आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। और आप देख ही सकते हैं कि आनंद जी जैसे कई अच्छे लोग हैं जो भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपको ऐसे अच्छे लोगों का भी सपोर्ट करते रहना है, हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट देते रहना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।